वेल बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हम कल ले रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आप देखते हैं यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी एंड सी, 3 सेट हमारे पास हैं। तो यहाँ से हमने पार्ट नंबर 3 तक ऑलमोस्ट हमने ले लिया था। पार्ट नंबर 3 में भी हमने पार्ट नंबर 4 की तरह यूनियन हमारे पास था, और उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना था हमने। उस केस में आपके पास था, उस केस में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। दिस टाइम इट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे बच्चों। ए यूनियन बी आपको पता ही है, यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। तो आपके पास है 1 2 3 4 6 एंड 8, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है, मतलब आपने यूनिवर्सल सेट को देखना है और आपने वो एलिमेंट देखने हैं जो यहाँ हमारे पास ए यूनियन बी में नहीं है। तो आप देखते हैं ए यूनियन बी में बच्चों हमारे पास क्या नहीं है, एक 5 नहीं है, 7 नहीं है एंड 9 नहीं है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ गया 5 7 एंड 9 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हमारे पास 5 है इसका। तो पार्ट नंबर 5 में आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों। तो ए आपके पास है, सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए आपके पास है 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर तो आपके पास क्या बचा, 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब फिर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले तो क्या किया, अंदर वाला निकाला ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो जैसा आप देखते हैं, जब 5 6 7 8 9 को छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट में बाकी कौन से एलिमेंट बचे, वो बचे आपके पास 1 2 3 एंड 4। तो ये आ गया हमारे पास। और आप देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए जो था हमारे पास वो क्या था, 1 2 3 4 था। वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए। अब यहाँ बच्चों पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले हमने बी माइनस सी करना है। बी माइनस सी में हमने क्या कहा था, जब डिफरेंस ऑफ सेट्स का हमने बोला था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो बी माइनस सी में आप देखते हैं 4 एंड 6 जो है वो सी में है। तो हमारे पास जो इसका जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, इसका डिफरेंस आपके पास आ गया 2 एंड 8। तो 2 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तो 2 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तो बच्चों आपके पास आ गया 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा 9। तो दिस वे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे पास है 4 सेट दिए हुए हैं। तो देखते हैं जरा क्या क्या पूछा है इसमें सीधा इसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने सिर्फ इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। ए दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी दिया है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी दिया है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहां से देखो बच्चों, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट में जो इस बार हमारे पास एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हमारे पास है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच तक का एलिमेंट है। अब जो वैल्यू ऑफ ए है वो है ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद सेट बी है, उसमें हमारे पास है डी ई एफ जी, डी ई एफ एंड जी। उसके बाद बच्चों सी सेट है हमारे पास। जो सी सेट है ए सी ई जी, ए सी ई जी। एंड जो सेट डी है वो आपके पास है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो बच्चों यहां क्या करना है, आपने चारों सेट्स का बारी बारी करके इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहां हमारे पास ये फर्स्ट है, ये इसका सेकंड सेट है, ये इसका
कौन सेट है, एंड ये आप जानते हैं इसका फोर्थ पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप देख रहे हैं, मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्लियरली ए बी सी को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के वो क्या आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। तो डी ई एफ जी एच, ये आ गया बच्चों पहले का आंसर। उसके बाद आपसे पूछा गया बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में मतलब डी ई एफ जी मेरे पास है, डी ई एफ जी है, तो ए बी सी एच आपके पास इसका आंसर आ गया, ए बी सी और साथ में क्या आ गया, एच इसका आंसर आ गया। इसी तरह से सी कॉम्प्लीमेंट की बात कह रहा है ये, तो सी कॉम्प्लीमेंट आप देखते हैं ए सी ई जी हमारे पास है, ए सी ई जी, तो आपके पास बी डी एफ एच इसका आंसर आ गया, बी डी एफ एंड एच। कहने का मतलब वो एलिमेंट जो सी में, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सी में है उनको छोड़कर। डी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास है एफ जी एच ए है, एफ जी एच है, ए है, तो मेरे पास ये जो एलिमेंट है बी सी डी ई वो इसका आंसर आ गया, बी सी डी ई ये इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। हम देखते हैं कि अगर हम ध्यान से डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन जब हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी आपको ये लगेंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, बोलता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान देंगे इस बार आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज योर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, सिंपली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये आपने यूनिवर्सल सेट लिख लिया। अभी आपसे क्या पूछा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो मैं बारी बारी करके पार्ट ले रहा हूं। पहला पार्ट है बच्चों, आपके पास है x such that x is an even natural number, x is an even natural number। इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बहुत इजी है बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। आप जानते हैं अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर को सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो नेचुरल नंबर का जो है उससे निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर बच जाएंगे। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, दिस वन इज इट्स रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल इसी का उल्टा है, वहां आपके पास दिया है x such that x is an odd natural number। तो नेचुरली है बच्चों, इसका आंसर आपको पता लग ही गया है कि यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, x is an even natural number। नेचुरली एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में क्या बोलता है, x is a positive multiple of 3, x such that x is a positive multiple of 3। तो नेचुरली बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x is not a positive multiple of 3, not a positive multiple of 3। सीधी सी बात है, वो चीज है तो वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। यहां हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब यहां आप फंस सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मैं एक बात नहीं लगा रहा हूं, दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट का निशान आपने लगाना है जहां जहां भी है। हाँ, तो यहां
यहाँ से क्या पूछा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का निशान लगाएंगे तभी तो पता लगेगा कि आपने क्या निकाल रहे हैं नीचे, इट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ इक्वल टू का निशान निकाल दो जहाँ भी आप आंसर निकाल रहे हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ आप फंस सकते हैं, क्यों? क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, आप इसको सीधा लिख देंगे x इज अ प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे x इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोले कि x इज अ कंपोजिट नंबर, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर होता है 1 विच इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे, x इज आइदर 1 और कंपोजिट नंबर, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, x या तो 1 है या क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहां हमारे पास इसके 4 पार्ट हमने लिए। अब हम आगे आते हैं 5वें पार्ट में। तो 5वें पार्ट में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो नेचुरली है अभी आपके पास क्या बोलता है, बहुत से पार्ट इसने दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 5 अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास है। आपके पास है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 and 5, डिविजिबल बाय 3 and 5। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख रहा हूँ आज, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कल मैं चेक भी करता रहता हूँ कि विजिबिलिटी आपके पास क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कोशिश है, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से जो हमारी गूगल मीट क्लास है, वो रेगुलर क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरे को वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हम बात करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम, x इज अ नेचुरल नंबर, क्या कर देंगे सीधा ही, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, क्या करेंगे 3 and 5 से जो नंबर डिविजिबल है वो कौन सा हुआ, 15। ठीक है, 15 का टेबल। तो हम बात करेंगे x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15, नॉट डिविजिबल बाय 15। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो चलिए आगे का हम देखते हैं। क्योंकि जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है वो कौन सा है नंबर, वो नंबर, पहला नंबर क्या आता है आपके पास 15, दूसरा क्या आता है 30। तो इस तरह से कहने का मतलब आपके पास जो टेबल है वो कौन सा चल रहा है, 15 का टेबल यहाँ चल रहा है। तो यहाँ ये पार्ट नंबर 6 लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, x पार्ट नंबर 15 में हमारा, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सीधी सी बात आ गया, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी था। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x, और इस बार बोलता है x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो वही चीज है, ये आप खुद कर लेंगे, x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको पता ही है कि क्या करना है आपने, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। पार्ट नंबर बहुत से इजी पार्ट है x। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 में आ रहा है, 8 में आ रहा है, x such that x plus 5 is equal to 8, such that x plus 5 is equal to 8। इसका आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास पहले तो इसको सोल्व करो बच्चों, x such that x कितना हो गया, 8 minus 5 3। इसका कॉम्प्लीमेंट आप बोलेंगे x such that x belonging to n and x is not equal to 3। तो ये आ गया इसका आंसर। आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो u है, u यूनिवर्सल सेट जो है, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो आप बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट x इक्वल टू 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब x बिलोंग टू n बट x इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलिए 9th पार्ट को लेते हैं। बहुत से पार्ट दिए, इसने कितने दिए हैं, 11 पार्ट। तो 9th पार्ट हमारे पास है। 9th पार्ट में क्या कहता है, नाइन्थ पार्ट में मेरे पास है, इन 9th पार्ट x सच दैट आपके पास बोलता है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। आपके पास बच्चों आ गया x सच दैट, अब यहां से देखेंगे आप ध्यान से, 2x किसके बराबर हो गया, 9 माइनस 5, 4 का कॉम्प्लीमेंट, और यहां से आपने बोल दिया कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां भी आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों, आप बोलेंगे x सच दैट x बिलोंगिंग टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट 2 पार्ट। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा, और मैंने बार बार बोला है कि जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो वो बेझिझक होकर अपना क्वेश्चन पुट करेगा। ये नहीं है कि आप चुप रहेंगे, चुप रहने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आपके पास है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये हमारे पास बच्चों, इसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको पता ही है कि हमने यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लिया है। कहने का मतलब हमने 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड सारे के सारे नंबर लिए हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आपके पास पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये नंबर जो हमारे पास नेचुरल इसके यूनिवर्सल सेट के वो आ जाएंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए लास्ट पार्ट, x सच दैट, इस बार आपके पास बोलता है x बिलोंगिंग टू n, x बिलोंगिंग टू n पॉइंट 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ध्यान देंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास आ गया x बिलोंगिंग टू n एंड 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 9, 1 है, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 9। तो आपके पास आ गया बच्चों यहाँ से x सच दैट x बिलोंगिंग टू n एंड आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 4/2, ग्रेटर देन 4/2। ठीक है, 9 है, सॉरी 4/2 नहीं, 9/2। तो आपके पास जो है वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 9/2 आ रही है। ग्रेटर देन 9/2 का आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 आपके पास जो कहने का मतलब 4.5। नाउ 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 5। तो आपके पास इसमें जो है, आपके पास इस सेट में क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आपके पास जो कंटिन्यूस जो आपके पास जो नंबर है, तो इसका आपने जब उल्टा लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका आपने यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट देखने हैं जो 4.5 से छोटे हैं। बड़े तो आपके पास है, तो जो छोटे हैं तो आपके पास इसका जो सेट आ गया बच्चों वो कौन सा आ गया, आपके पास आ गया 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड। अब आ जाइए आपके पास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब चला, 4th एंड 5th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं 4th और 5th क्वेश्चन में क्या कहता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो जनरली पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ पूछ लिया जाता है। अभी शायद इस बार तो सीधा ही पूछा था यूनियन और इंटरसेक्शन, लेकिन लास्ट 2 ईयर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से पूछे गए थे। तो क्या है, अभी हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9 अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट इज गिवन टू यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड साथ में बच्चों ए वैल्यू दी है 2, 4, 6, 8
सेट ए दिया है 2 4 6 8 एंड जो सेट बी है, जो सेट बी है वो मेरे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ध्यान देंगे 2 3 5 एंड 7 आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, वेरीफाई करना है आपने ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, आपने ए यूनियन बी निकालना है पहले, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी की हम बात करते हैं तो आपके पास आ गया बच्चों 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कहने का मतलब हमने यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट लिख डालने हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिख डालने हैं, सिर्फ आपने एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अब यदि आप यहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो आपको पता ही है हमारे पास इसमें क्या बचा, 1 एंड सिर्फ 9 बचा। 2 3 4 5 6 7 8 तो पूरा है ही है, सिर्फ 1 नहीं है और 9 नहीं है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास जो दूसरी तरफ है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो लेट अस से पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके पास है 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास बच्चों 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया एंड 9 आ गया। इसी तरह से बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके पास है 2 3 5 एंड 7 का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी बच्चों आ गया 1 आ गया, 2 3 है, 4 आ गया, 5 है, 6 आ गया, 7 है, 8 आ गया एंड 9 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आप जानते ही हैं, इंटरसेक्शन का मतलब हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। तो चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9। और आपको दिख ही रहा है बच्चों, आपके पास सिर्फ 1 और 9 ही है जो दोनों जगह है, 1 और 9 1 9 1 9 दोनों जगह है। यहाँ 3 5 7 है, तो यहाँ 4 6 8 है। तो आपके पास क्लियर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि these two वैल्यूज आपके पास क्या हो रही है। देयरफॉर आपके पास जो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कहा था कि अंदर यूनियन हो तो जब इसको लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ये डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। अब आ जाइए आप इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों हमने क्या करना है, हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहां हम फटाफट हम क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों 2 4 6 8 मेरे पास है। इंटरसेक्शन मैंने निकालना है, इंटरसेक्शन मैंने निकालना है, मेरे पास है 2 3 5 7। आपको क्लियरली दिख रहा है 2 इज हियर, ठीक है, 4 6 8 3 5 7। तो आपके पास जो बच्चों आ रहा है ओनली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास 2 को छोड़ दिया जाए, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट आ गए 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरी तरफ आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने यहां निकाला ही हुआ है, वही हमारे काम आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है, वो हमारे काम आ गया। अब आपने यहां क्या करना है, यहां क्या करना है, यहां आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास थे बच्चों 1 3 5 7 9, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9। अब आप देखिए ध्यान से, अब यहां हमारे पास जब यूनियन आपने लिया तो तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो यहां हमारे पास सारा का सारा आ गया 1, यहां है 2 नहीं है, बाकी क्या है 3 यहां है, 4 वहां है, 5 यहां है, 6 परे है, 7 यहां है तो 8 परे है एंड 9। तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें क्या हो गई फिर दोबारा बराबर आ गई। तो देयरफॉर यू कैन से, देयरफॉर
you can say that A intersection B complement that is equal to A complement union B complement। तो आप देख रहे हैं बार बार मैं इस चीज का आपको सामने जिक्र कर रहा हूं कि जब कभी भी अंदर इंटरसेक्शन हो तो यहां क्या आता है यूनियन, और पिछले केस में इसका उल्टा था, अंदर यूनियन था तो यहां क्या था इंटरसेक्शन था। तो ये थे दो पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास है। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम है। अच्छा जी, चलिए क्या कहता है इसमें मेरे पास है बच्चों, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 5, पार्ट नंबर है फर्स्ट। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए आप जानते हैं ये मेरे पास है मान लिया, और आपको पता ही है कि ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। जब मैं ए यूनियन बी बोल रहा हूं, ए यूनियन बी बोल रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं ए के एलिमेंट भी ले रहा हूं और बी के एलिमेंट भी ले रहा हूं। तो ए यूनियन बी में मतलब मेरे पास ये आ गया ए यूनियन बी। अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, अब मैंने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है बच्चों। तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट का बोलने का मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ये क्या है ए, ये क्या है बी। अब इसमें तो ए यूनियन बी निकाला तो जो पोर्शन मैंने शेडेड किया वो आ रहा है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जब इसका अपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन शेडेड हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़कर सारे का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो ये है आपके पास इसका आंसर। मैं यूं कहूं कि ऐसे का, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपको दो क्वेश्चन जो है लगभग टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो ये था फर्स्ट पार्ट, वीडियो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मेरे पास है, आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तो इस तरह से सबसे पहले डायग्राम बनाने पड़ते हैं बच्चों, इसमें बाकी कुछ नहीं है। ये इसका पहला आंसर आया। अगले में हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लाइन लगा लेते हैं,